कहते हैं कलयुग में भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन जिस दिन भगवान खुद प्रकट हों, उस दिन इंसान की सोच, आस्था और अहंकार सब टूट जाते हैं। यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव देवपुर की, जहां लोग भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि सांसों में महसूस करते थे। फिर भी समय के साथ उनकी आस्था कमजोर पड़ने लगी थी। देवपुर कभी बहुत धार्मिक गांव था। सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी और शाम आरती से खत्म होती थी। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल, लालच, झगड़े और स्वार्थ ने गांव की आत्मा को खोखला कर दिया। लोग मंदिर तो जाते थे, लेकिन मन से नहीं। पूजा तो करते थे, लेकिन दिखावे के लिए। दान तो देते थे, लेकिन नाम के लिए। उसी गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसे लोग पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर कहता था, भगवान आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और सबकी परीक्षा होगी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। कोई उसे खाना देता तो कोई पत्थर मार देता, लेकिन साधु का विश्वास अडिग था। वह रोज गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भजन करता और आंखें बंद करके मुस्कुराता रहता, जैसे किसी को सामने देख रहा हो। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामदीन, सीधा साधा, ईमानदार, लेकिन बेहद परेशान। कर्ज में डूबा हुआ, फसल बर्बाद, घर में बीमार पत्नी और भूखे बच्चे। फिर भी रामदीन रोज मंदिर जाकर भगवान से शिकायत नहीं करता था। बस इतना कहता था, हे प्रभु, मुझे ताकत देना कि मैं टूटूं नहीं। गांव का सबसे बड़ा सेठ हरिविलास बहुत अमीर था, लेकिन दिल से पत्थर। मंदिर में सबसे बड़ा दान वही देता था, लेकिन गरीबों को दुत्कारता था, मजदूरों का पैसा दबा लेता था और खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बताता था। उसे लगता था कि पैसा ही भगवान है और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अमीर होता है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे और गांव में हाहाकार मच गया। लोग मंदिर में रोने लगे, पूजा बढ़ा दी, घंटियां तेज बजाने लगे, लेकिन दिल में डर था, विश्वास नहीं। सेठ हरिविलास ने कहा, भगवान कुछ नहीं करते, जो पैसा देगा वही बचेगा। रामदीन फिर भी हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाता रहा। उसी रात गांव में अजीब घटना हुई। आधी रात को आकाश में तेज प्रकाश हुआ, बिजली बिना बादल के चमकी। पूरा गांव नींद से जाग गया। पीपल के पेड़ के नीचे वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर चमक रहा था, आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था, आवाज में गूंज थी। लोग डरते डरते पास पहुंचे। साधु बोला, आज इस गांव की परीक्षा होगी। भगवान खुद देखेंगे कि कौन सच्चा भक्त है और कौन ढोंगी। लोग कांप उठे। तभी साधु के शरीर से प्रकाश अलग हुआ और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तेजस्वी मुख, शांत आंखें, चारों तरफ सुगंध फैल गई। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे, सब घुटनों पर गिर पड़े। सेठ हरिविलास भी डर गया, लेकिन उसके मन में डर ज्यादा था, भक्ति कम। दिव्य पुरुष ने कहा, मैं यहाँ चमत्कार दिखाने नहीं आया, मैं मनुष्य के मन को देखने आया हूँ। तभी उसने गांव के सूखे कुएं की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर विश्वास सच्चा हो तो धरती भी पानी दे देती है। अचानक कुएं से पानी उफन पड़ा, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग चिल्लाने लगे, भगवान आ गए, भगवान आ गए। लेकिन दिव्य पुरुष ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, एक चमत्कार से कोई भक्त नहीं बनता, असली परीक्षा अभी बाकी है। उसने कहा कि गांव के हर इंसान को अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा, तभी गांव बचेगा। सेठ हरिविलास घबरा गया, उसका सबसे प्रिय था उसका पैसा। उसने मन ही मन योजना बना ली कि कुछ सिक्के दे देगा और बच जाएगा। रामदीन का सबसे प्रिय था उसका आखिरी गेहूं का बोरा, जिससे उसके बच्चे एक हफ्ता खा सकते थे। सुबह होते ही गांव में दान की होड़ लग गई। लोग पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, बेकार सामान लाने लगे। सेठ ने सोने का सिक्का दिखावे के लिए रखा, लेकिन मन में लालच भरा था।
रामदीन कांपते हाथों से अपना आखिरी गेहूं का बोरा लेकर आया और आंखें बंद करके भगवान के चरणों में रख दिया। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन रामदीन बोला, अगर भगवान सच में आए हैं तो वो हमारे बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। तभी दिव्य पुरुष की आंखों में चमक आई। उसने रामदीन के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही है सच्ची भक्ति, जहाँ त्याग में भी भरोसा होता है। अचानक हवा बदली, आसमान में बादल घिर आए, तेज बारिश शुरू हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव खुशी से रोने लगा, लेकिन सेठ हरिविलास का सिक्का मिट्टी बन गया। उसका सारा घमंड टूट गया। दिव्य पुरुष ने कहा, जो दिखावे की भक्ति करता है उसका फल मिट्टी बन जाता है, और जो दिल से देता है उसका जीवन सोना बन जाता है। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। दिव्य पुरुष मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। बूढ़ा साधु फिर साधारण इंसान बनकर पीपल के नीचे बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव बदल चुका था। लोग अब मंदिर सिर्फ मांगने नहीं, समझने जाते थे। सेठ हरिविलास गरीबों का सहारा बन गया। रामदीन का खेत सोना उगलने लगा, लेकिन उसका दिल पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गया। और गांव वालों को समझ आ गया कि कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार भगवान का प्रकट होना नहीं था, बल्कि इंसान के दिल का बदल जाना था।